प्रेमियों, आप सभी को जय सच्चिदानंद, जय श्री गुरु महाराज की श्री स्वरूप दर्शन संपूर्ण जीवन चरित्र राजा मोरध्वज की वार्तालाप। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था और अर्जुन को घोड़े की रक्षा के लिए सेना सहित भेजा था। उसी समय राजा मोरध्वज ने भी यज्ञ आरंभ किया था और राजकुमार ध्वज घोड़े के साथ थे। मार्ग में अर्जुन और ध्वज का सामना हुआ था। राजा मोरध्वज ने उस अर्जुन को जिसने महाभारत में विजय पाई थी और उन्हीं श्री कृष्ण जी श्री महाराज जी की जो कि शुद्ध सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म थे और जिनके नाम की कृपा से ही विजय प्राप्त हुई है, पराजित करके घोड़ों को बलपूर्वक छीन लिया। भक्त अनुकूल भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यहाँ दोनों पक्ष मेरे भक्त हैं। यदि एक पक्ष की विजय की जाए तो दूसरे भक्त का दिल टूट जाएगा। इसलिए अपने प्रिय भक्त राजा मोरध्वज की भक्ति की परीक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एक वृद्धि ब्राह्मण का रूप धारण करके और अर्जुन को अपने पुत्र के रूप में बनकर राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंच गए। उस समय राजा मोरध्वज यज्ञ मंडप में थी। उसने आकर बड़े आदर सत्कार से ब्राह्मण देवता को दंडवत प्रणाम किया, फिर उनके पधारने का कारण पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जंगल में एक शेर है, उसने मेरे लड़के को खाने का निश्चय किया है। मैंने उससे बहुत कुछ कहा परंतु उसने एक नहीं मानी। उसने कहा कि उसके बदले मुझे खा लो, परंतु वह नहीं माना और बोला, तू बूढ़ा है, तेरा मांस मेरे काम नहीं आएगा। अंत में बहुत प्रार्थना करने पर शेर ने कहा, यदि तू राजा का आधा शरीर ले आए तो तुम्हारे लड़के को मैं जीवित छोड़ दूंगा। इसलिए तुम्हारे पास मैं आया हूँ। यदि हो सके तो कृपा करके मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। ब्राह्मण देवता की बात सुनकर राजा मोरध्वज के मन में दया भाव उमड़ आई और वह बोला, यह शरीर एक दिन जाने वाला है। यदि ब्राह्मण का दुख इस शरीर से दूर होता है तो क्या बात, इससे और क्या अच्छा होगा। ब्राह्मण ने कहा, शेर का एक वचन यह भी है कि जिस आरे से राजा को चीरा जाएगा वह आरा एक ओर से तो राजा का लड़का पकड़े और दूसरी ओर से वह आरा राजा की स्त्री के हाथ में हो और किसी को किसी प्रकार का शोक दुख रोना नहीं आना चाहिए। राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। ताम्रध्वज ने राजा से प्रार्थना की, शास्त्र की आज्ञा अनुसार पुत्र ही पिता का रूप होता है। यदि मेरा शरीर आधा शरीर लिया जाए तो इतना अच्छा होगा। अंग्रेजी भाषा का एक कथन है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ताम्रध्वज ने ब्राह्मण देवता से इस प्रकार प्रार्थना की, धर्म की खातिर पिताजी मेरे यह टुकड़े टुकड़े शरीर कर दो। शेर मुतलुक रहे न भूखा, यह राजी दोनों फकीर कर दो। उड़ा दो शमशीर से या खंजर से, गले पर मेरे चलाओ फौरन जी। जिस तरह से हो आज्ञा प्रभु की, इसमें कमियां कर दो या चीर भर दो। किस काम आएगी काया ये, जिसने आखिर है खाक होना है। पेट भरता अगर किसी का तो चाहो इसे अक्सर कर दो। ए ईश तुमसे भी लज्जित है, धर्म का मेरा सहाय रहना। शेर खावे आनंद सो जावे, ऐसे मुझ में तासीर भर दो। ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, तू राजा नहीं। ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, तू राजा नहीं
इसलिए तेरा मांस शेर नहीं खाएगा। फिर राजा की स्त्री ने कहा, मैं तो राजा की अर्धांगिनी हूँ। यदि राजा के शरीर के आधा भाग की बजाय मुझको ले जाओ तो इसमें शेर का लाभ होगा। ब्राह्मण ने कहा, तू स्त्री है और राजा भी नहीं है। ब्राह्मण ने राजा के सामने ध्वज को और पीठ पीछे राजा की स्त्री ने इस प्रकार विचार किया और खड़ी हो गई। राजा उसकी ममता के कारण दुखी हो गई। वे दोनों माँ पुत्र राजा मोर ध्वज के सिर पर आरा रखकर बिना किसी दुख के आरा चलाने लग गए। इस प्रकार राजा का शरीर काटा जाने लगा। उस समय आरा मस्तक पर पहुंचा तो राजा की एक आंख से आंसू बह निकले। उस समय ब्राह्मण ने कहा, बस अब यह शरीर कदापि मेरे काम नहीं आएगा, क्योंकि राजा दुखी होकर हमें देते हैं। राजा ने प्रार्थना की, महाराजा जी कृपा करके क्रोध नहीं हो। जिस ओर से आंख से पानी निकला है, शरीर के उस भाग को यह दुखी है कि मैं बड़ा अयोग्य हूँ, जो किसी के काम में नहीं आया, और दाहिनी ओर का शरीर बड़ा भाग्यशाली है, जो ब्राह्मण के कार्य में लग गया। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। करुणा सिंधु भगवान राजा की भक्ति और विश्वास से पूर्ण यह वचन सुनकर प्रेम के वशीभूत हो गए और उन्हें राजा को आरे से नीचे से उठकर उस वृक्ष स्थल से लगा लिया और अपनी वास्तविकता रूप से राजा को दर्शन कराए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ए राजन, तुम्हारी धर्म निष्ठा और सच्ची श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो सो वर्णन करो, मैं पूर्ण करूँगा। राजा ने करबद्ध प्रार्थना की, करुणा सिंधु महाराज जी, आपने जो दर्शन देने का अनुग्रह किया था, तो और क्या बाकी शेष बच गया है, जिसके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मैं केवल आपके चरण कमलों की भक्ति चाहता हूँ। मेरी एक प्रार्थना यह है कि आने वाले समय अर्थात कलयुग में आप भक्तों की ऐसी परीक्षा नहीं लेना। भगवान ने अपने भक्त की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फिर उनको अर्जुन और राजा मोर ध्वज ने की संधि करवा दी। राजा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने परम प्रिय भक्त मोर ध्वज के इस अपूर्ण बलिदान को दिखाकर उसका अभिमान दूर किया। लक्की निवासी के एक बार श्री महाराज जी टेरी में पधारे। जब काफ़ी दिन गुरुदेव जी को टेरी में विराजमान रहते हो गए तो एक दिन लक्की के भक्तों ने भक्त हेमराज जी, भक्त साहिब राम जी, श्री महाराज जी ने मनोहर दर्शन के लिए टेरी में पहुंच गए। एक दिन सत्संग, उपदेश और दर्शनों को आनंद लेकर श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार वे लक्की के निवासी नगर में चल दिए। यह दोनों भक्त अपने मन मंदिर में श्री महाराज जी की दिव्य मूर्ति का मनन करते हुए, ध्यान करते हुए और धरकर स्वाभाविक ही अपने हृदय सम्राट का यश वर्णन कर रहे थे। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।